हेलो बच्चों, इस वीडियो में भी एंड में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा अच्छे लेवल का। आप इसको ट्राई कीजिए सॉल्व करने का और बताइए उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। जैसे कि ट्रिगो में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि सारे डिफरेंट एंगल्स 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, इन सब के बारे में आपको बताया था। और उसके बाद मैंने एक वीडियो डाला था जो कि मैंने लाइव पढ़ा था 11th के स्टूडेंट्स को। तो उसमें कई लोगों का ऐसा था कि आप लोगों को समझ में नहीं आया है। तो फिर मैं ऐसा समझता हूँ कि वो वीडियो मैंने जैसे आप लोगों ने देखा ही नहीं है और मैं बिल्कुल ही बेसिक तरीके से आपको फिर से बताता हूँ ट्रिगो की वही चीज़ें, है ना। मतलब कि कंटिन्यू जैसे 10th के लेक्चर के हिसाब से जो मैंने इससे पहले बताया था उससे आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो आज का टॉपिक होगा ट्रिगो का। आपको लास्ट डे मैंने एंगल सब के बारे में बता दिया था। तो आज हम लोग देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स अगर आपको पूछा जाए क्या होता है, तो टू एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री होता है तो वो दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। वो दोनों एक दूसरे का क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री होता है। अब जैसे 40 डिग्री एंड 50 डिग्री क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गया। 60 डिग्री 30 डिग्री क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गया, क्योंकि 60 एंड 30 का सम क्या है? 90 है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि अगर थीटा के बारे में पूछा जाए कि थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, तो क्या बोलोगे आप? 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ट्रिगो में इसका क्या होता है, तो आप खुद ही सोचो कि एक राइट ट्रायंगल है, उसमें ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। सिंपल सी बात है। तो अब यहीं पे बात होती है कि अब इन दोनों में क्या कुछ रिलेशन होगा? क्या इन दोनों में कुछ रिलेशन हो सकता है क्या? तो एक बार ट्राई करते हैं वो रिलेशन फाइंड करने का। कि मान लो अगर ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें ये एंगल 90 डिग्री है, तो आप ही बताइए साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? साइन 90 माइनस थीटा आपसे पूछा जाए तो 90 माइनस थीटा एंगल के लिए, वैसे साइन थीटा क्या होता है? पी बाय एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया? बी सी, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? ए सी। ठीक है, और वही चीज कॉस थीटा के लिए देखिए। अगर कॉस थीटा की बात किया जाए तो या फिर थीटा के लिए, कॉस थीटा तो चलिए बाद में सोचेंगे, थीटा के लिए बी सी बाय ए सी क्या हो गया? तो बी सी बाय ए सी अगर वही थीटा के लिए आपसे पूछा जाए तो थीटा के लिए बी सी क्या है? बेस है। ए सी क्या है? हाइपोटेनियस है। तो बेस बाय हाइपोटेनियस क्या होता है? कॉस होता है। तो थीटा के लिए बी सी बाय ए सी ही क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। मीन्स साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। अब ये आपको याद रखना है, ये कि इस पे बेस्ड कई क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं बोलना है। ठीक है, वैसे अगर आपको कॉस 90 माइनस थीटा पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? अब 90 माइनस थीटा के लिए कॉस थीटा क्या हो जाएगा? बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है? ए बी, हाइपोटेनियस क्या है? ए सी। अब वही थीटा के लिए ए बी बाय ए सी क्या हो जाएगा? थीटा के लिए ए बी उसके अपोजिट है, मीन्स परपेंडिकुलर, और ए सी क्या है? हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? साइन थीटा। मीन्स कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। वैसे ही अगर tan 90 माइनस थीटा पूछा जाए तो अब आप खुद ही सोच सकते हैं। अब 90 माइनस थीटा के लिए tan थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज परपेंडिकुलर क्या है? बी सी बाय बेस क्या है? ए बी। और थीटा के लिए बी सी बाय ए बी क्या उल्टा हो जाएगा ना, दैट इज कॉट थीटा। और सेक थीटा की बात करें या सेक 90 माइनस थीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा के लिए सेक थीटा क्या होगा? हाइपोटेनियस बाय सेक मैंने ले लिया, पहले कॉट देख लेते हैं उसके बाद सेक करेंगे, तो थोड़ा सीरियल वाइज चलते हैं। कॉट की बात करते हैं पहले। तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? ए बी बाय बी सी, और ए बी बाय बी सी थीटा के लिए क्या है? टैन थीटा, है ना। चलिए अब सेक पे आते हैं। सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? सेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा ए सी बाय ए बी, और ए सी बाय ए बी क्या होता है थीटा के लिए? ए सी बाय ए बी वापस से क्या कोसेक थीटा हो जाएगा। और एक बचा, चलो वो भी लिख ही देते हैं, वो क्यों छोड़ना। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा के लिए कोसेक थीटा ए सी बाय बी सी, और थीटा के लिए ए सी बाय बी सी क्या होगा? सेक थीटा। तो ये इस तरह से उल्टा हो जाता है। तो आपको अब ये याद रखना है, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज
साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा एंड कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ठीक है, तो आप ये याद रखिए, इस पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको एक दो क्वेश्चन कराता हूँ। जैसे आपको मान लो एग्जांपल मिल जाता, साइन 59 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 31 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 70 डिग्री माइनस 2 कॉस 31 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 59 डिग्री। अब ये 31 डिग्री, 59 डिग्री, 20 डिग्री, 70 डिग्री का वैल्यू तो हम लोगों को पता है नहीं, तो ऐसे वैल्यू रख तो पाएंगे नहीं। क्या करना पड़ेगा, कुछ अलग ही सोचना पड़ेगा। कुछ अलग क्या सोच सकते हैं, तो देखिए साइन 59 डिग्री डिवाइड बाय, अब 31 देख के आप 31 को 90 माइनस 59 तो लिख सकते हैं ना। अब ऐसा क्यों लिखा आपको थोड़ी देर में आराम से समझ में आएगा। कॉस 20 डिग्री, साइन 70 को 90 माइनस 20 लिखा जा सकता है ना। प्लस जो भी एंगल है एक को वैसा ही रखेंगे, दूसरे को 90 माइनस वो लिख देंगे। तो उससे फ़ायदा क्या होने वाला है, आप देखो 90 माइनस 31 क्या हो जाएगा, 59 हो जाएगा। तो साइन 59 डिग्री और कॉस यहाँ पे थीटा की जगह 59 हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, है ना। वैसे ही कॉस 20 डिग्री, यहाँ साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा। 2 कॉस 31 डिग्री डिवाइड बाय साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा। तो सभी खत्म हो गया, ये सब खत्म हो गया, इक्वल टू ये 1 प्लस 1 माइनस 2 दैट इज 0। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल कराता हूँ जिससे आपको और जो भी डाउट्स हो खत्म हो जाए। वापस से आपको वैल्यू फाइंड करना है, कोसेक 65 डिग्री प्लस थीटा प्लस माइनस सेक 25 डिग्री माइनस थीटा माइनस टैन 55 डिग्री माइनस थीटा प्लस कॉट 35 डिग्री प्लस थीटा। तो कोसेक 65, इसको चलो अभी किसी को भी चेंज करेंगे, कोसेक 65 डिग्री प्लस थीटा भी रखते हैं। और हम लोग ये सोचते हैं कि सेक 65 है 25 है, दोनों ऐड करके 90 होते हैं। मीन्स 25 को 90 माइनस 65 लिख सकता हूँ, और माइनस थीटा भी रहने देता है। माइनस टैन 55 माइनस थीटा रख लेता हूँ, और कॉट 35 प्लस 55 भी 90 होता है, तो 90 माइनस 55 लिख देता हूँ, इसे लिख सकते हैं। तो इसको ये तो एज इट इज़ रहेगा जैसा था, 65 डिग्री प्लस थीटा माइनस सेक, इससे क्या लिखा जा सकता है, 90 माइनस 65 प्लस थीटा माइनस टैन 55 डिग्री माइनस थीटा प्लस कॉट 90 माइनस थीटा, तो वही लिखता हूँ मैं, कॉट 90 माइनस ब्रैकेट में 55 माइनस थीटा लिख देता हूँ। तो कोसेक 65 डिग्री प्लस थीटा माइनस ये क्या हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है, माइनस टैन 55 डिग्री माइनस थीटा, और ये भी चेंज हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टैन थीटा। तो ये और ये खत्म, दोनों सेम ही था क्योंकि इक्वल टू क्या आया, 0। तो ये सिंपल से अच्छे से क्वेश्चन थे, आपको इससे अच्छा खासा प्रैक्टिस हो गया। चलो एक और क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, कि आपको ऐसे है क्वेश्चन, इफ सेक 3a इक्वल्स टू कोसेक a माइनस 10 डिग्री वेयर 4a is an acute angle, है ना। 4a नहीं, वहाँ पे एंगल a लिख देता हूँ, where angle a is an acute angle, find the value of a। a का वैल्यू चाहिए, तो देखो कैसे करेंगे, sec 3a इक्वल्स टू कोसेक a माइनस 10। अब इसको आप बाकी किसी मेथड से करने जाओगे तो आपको बहुत लेंदी हो सकता है, दिक्कत हो सकती है। लेकिन आप इतना याद रखो कि अगर साइन a इक्वल्स टू साइन b है, तो फिलहाल के लिए a इक्वल्स टू b हो जाएगा। साइन साइन काटेंगे नहीं, साइन साइन वहाँ कैंसिल नहीं होता है,
मतलब कि किसी दो एंगल का साइन इक्वल है तो वो एंगल्स भी इक्वल होंगे, हम लोग ऐसा ही सोचेंगे, काटेंगे नहीं, ठीक है। तो ये वही मैं यहाँ पे काम करता हूँ। अगर दोनों सेक में होता तो कितना अच्छा होता। तो कोसेक को मैं लिख देता हूं सेक 90 माइनस थीटा, लिख सकते हैं ना, थीटा की जगह a माइनस 10 था तो 90 माइनस थीटा कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, सेक 3a इक्वल्स टू सेक ही इसको अच्छे से लिख देता हूँ, सेक 90 माइनस a प्लस 10, तो 100 कर दूँ प्लस 10 हो जाएगा, तो इतना। अब वही बात हो गई, साइन हो या कॉस हो, टैन, कॉट, सेक, कोसेक सब में वही होगा। तो सेक a इक्वल्स टू सेक b है तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो 4a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 100 डिग्री। सो a क्या आ जाएगा, 25 डिग्री, ठीक है। और एंगल a अक्यूट एंगल था, देखो अक्यूट ही आया, तो वही अपना आंसर है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो एक और क्वेश्चन मैं कर देता हूँ ताकि जो भी छोटा मोटा बचा हुआ आपके डाउट्स हो वो क्लियर हो जाए। इफ a b c आर द इंटीरियर angles of a triangle ABC, then prove that tan A plus B by 2 equals to cot C by 2। अब एक ट्रायंगल का एंगल है ABC, है ना, तो क्या A प्लस बी प्लस सी या एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। इतना तो पता है कि किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ क्या होता है, 180 डिग्री होता है ना। अब क्या इसका कुछ यूज कर सकते हैं क्या, हम लोग ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे क्या था, a प्लस बी एक तरफ था, c दूसरी तरफ था, तो a प्लस बी को एक तरफ रखता हूँ, c को दूसरी तरफ भेज देता हूँ। और यहाँ a प्लस बी बाई 2 भी था, c बाई 2 भी था, तो यहाँ भी डिवाइड बाई 2 कर देता हूँ। a प्लस बी बाई 2 इक्वल्स टू 180 माइनस सी बाई 2। अब इसको अलग करेंगे तो a प्लस बी बाई 2 इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस सी बाई 2। अब जैसे कि ऊपर मैंने आपको बताया था कि साइन दो एंगल का इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होगा, तो एंगल इक्वल है तो उनका साइन भी इक्वल होगा या टैन भी इक्वल होगा, कॉट भी, सब इक्वल होगा। तो मैं दोनों तरफ टैन ले लेता हूँ क्योंकि ऐसा ही कुछ प्रूव करना था। ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, टैन 90 माइनस सी बाई 2। तो ये तो ऐसा ही था जो था, टैन a प्लस बी बाई 2 इक्वल्स टू टैन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, कॉट सी बाई 2। क्या यही प्रूव करना था, देखो क्वेश्चन में, क्या ये tan a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू कॉट सी बाई 2, बिल्कुल ये प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल से मुझे लगता है जो भी बचे कुछ आपके डाउट्स होंगे वो सब क्लियर हो गए होंगे, है ना। अब चलो मैं आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ जो अच्छे से आप ट्राई कीजिए। तो होमवर्क के लिए पहला सवाल है, सिंप्लीफाई कॉट 70 डिग्री बाय tan 20 डिग्री प्लस कॉस 52 डिग्री डिवाइड बाय साइन 38 डिग्री। दूसरा, प्रूव दैट कॉस 72 डिग्री इंटू कॉस 18 डिग्री माइनस साइन 72 डिग्री इंटू साइन 18 डिग्री इज इक्वल्स टू 0। ये आपको प्रूव करना है। तीसरा, इफ साइन ए इक्वल्स टू कॉस बी फाइंड ए प्लस बी। चौथा, evaluate cos 40 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन 50 डिग्री माइनस थीटा। और पांचवा एक और, evaluate tan 13 डिग्री इंटू tan 21 डिग्री इंटू tan 69 डिग्री इंटू tan 77 डिग्री। ये आप कीजिए, ठीक है। तो ये था किसके बारे में बात है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में, ठीक है। अब ट्रिगो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा लास्ट टॉपिक जो बचा है वो देखते हैं। तो आपके सिलेबस का लास्ट टॉपिक हो जाता है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब ये क्या होता है देखते हैं। अब ट्रिगो में 3 आइडेंटिटी होता है एक्चुअली, अभी के हिसाब से 10th के सिलेबस तक 3 मेन आइडेंटिटी होता है। जो पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरा होता है
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और तीसरा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब इसके सब पार्ट भी बहुत सारे हो सकते हैं। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा क्या आ सकता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या यहीं से कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ सकता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये सब आपको याद होना चाहिए, है ना, ये आपको कभी नहीं भूलना है। या यहीं से हम लोग कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 याद है, तो बाकी सब भी तो याद ही है। वैसे यहाँ पे क्या हो सकता है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, है ना। सिमिलरली यहाँ से ही टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो सकता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। और यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो सकता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो सकता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और वैसे रूट में कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये सारे आइडेंटिटीज होते हैं जो आपको याद रखना है और आपको भूलना है नहीं। अब मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से ये भी बता देता हूँ कि ये सब आया कैसे। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर का यूज करके ही सब कुछ आया है ना। अब देखो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर है किसी भी ट्राइंगल में, तो आप दोनों तरफ अगर एच स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या ऐसा कुछ हो जाएगा, फिर ये क्या होगा, पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर अलग अलग हो जाएगा, तो बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और पी बाय एच क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया। बी बाय एच क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, इक्वल्स टू 1 आ गया। वैसे ही यहीं पे क्या किया जा सकता था, एच स्क्वायर पी स्क्वायर को आप दूसरी तरफ भेज देते तो क्या बन जाता, बी स्क्वायर बच जाता दूसरी तरफ, है ना। अब बी स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर दो तो क्या ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, है ना। फिर एच बाय बी क्या होता है, सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया। पी बाय बी क्या होता है, टैन थीटा, तो टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ऐसे ही आप तीसरा वाला भी प्रूव कर सकते हो, जब एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर लिखोगे, और फिर एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होगा। और एच बाय पी क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा, और एच बाय बी क्या होता है, बी बाय पी क्या होता है, कॉट थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो इस तरह से तीनों आइडेंटिटीज प्रूव भी हम लोग आसानी से कर सकते हैं, और बाकी मैंने जो भी बताया वो आप भी आपको इसी प्रकार याद रखना है। ठीक है, तो तीनों आइडेंटिटीज हो गए, बहुत काम का है ये तीनों, याद रखिए। बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे ही बेस्ड मिलेंगे आपको, मेन ट्रिगो यही है। अब इस पे कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं आप वो देखिए। जैसे इसमें आपको क्वेश्चंस प्रूविंग वाले बहुत सारे आएंगे। इसमें जैसे एग्जांपल आपको पहला मैं दूं तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, प्रूव दैट कॉट थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा। ऐसा आपको प्रूव करना है। तो अभी तक आपने जो भी ट्रिगो में पढ़ा है, स्टार्टिंग में जो पढ़ा था साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1, मतलब कोसेक थीटा इज 1 बाय साइन थीटा, साइन थीटा इज 1 बाय कोसेक थीटा, कॉस थीटा इज 1 बाय सेक थीटा, सेक थीटा इज 1 बाय कॉस थीटा, टैन थीटा इज 1 बाय सेक थीटा, सेक थीटा इज 1 बाय सॉरी टैन कॉट में कर दिया हम लोगों ने, सेक थीटा इज 1 बाय कॉस थीटा, कॉस थीटा इज 1 बाय सेक थीटा। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। और अभी जो फिलहाल 3 आइडेंटिटीज बताए मैंने आपको, वो भी याद होना चाहिए, तो ये क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लोग ऐसे स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या है, कॉट थीटा माइनस टैन थीटा। अब इसको हम लोग जितना भी सॉल्व कर सकते हैं उतना करके RHS में जो लिखा है, राइट हैंड साइड में जो लिखा है, उसके इक्वल लाने का ट्राई करेंगे। तो कॉट थीटा क्या लिखा जा सकता है, यहाँ पे लिख सकते हैं इसे कॉस थीटा बाय साइन थीटा, तो वो मैं लिख देता हूँ। टारगेट अपना जो प्रूव करना है वही होना चाहिए, उसके हिसाब से ही आगे बढ़ेंगे, माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब यहाँ पे आप एलसीएम लो तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिख रहा है, ऊपर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब न्यूमरेटर में देखो ध्यान से, जो प्रूव करना था सिर्फ कॉस था, तो क्या साइन को भी कॉस में चेंज कर दूँ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि माइनस के बाद हो लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा, वो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्या यही प्रूव करना था, इक्वल्स टू RHS, यही प्रूव करना था। और जैसे मैं लिख रहा हूँ आप भी ऐसे ही ट्राई करो लिखने का, इक्वल्स टू RHS था और यही तो प्रूव करना था, तो प्रूव्ड लिख देंगे। ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलो एक और आपको एग्जाम्पल में प्रूव करके दिखाता हूँ।
जिससे आपको और धीरे धीरे खुद प्रैक्टिस करने में मज़ा आए। वापस से क्वेश्चन वही है, प्रूव दैट कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इंटू टैन ए प्लस कॉट ए इक्वल्स टू 1। ठीक है, ऐसा प्रूव करना है। तो मैं लिखूंगा वापस से LHS इक्वल्स टू क्या है, कोसेक ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाइड बाय सेक ए माइनस कॉस ए इंटू टैन ए प्लस कॉट ए। कन्वर्ट करते हैं इसको, जो कर सकते हैं। तो मैं कन्वर्ट करता हूँ, कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन ए, और अकेला साइन कुछ नहीं होता है, साथ में एक एंगल भी होना चाहिए। यहाँ क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉस ए माइनस कॉस ए। यहाँ क्या हो जाएगा, टैन ए को भी, चलो कुछ जब समझ में किसी सवाल में आपको ना आए तो आप सबको साइन कॉस में चेंज कर दो। और ये स्टेटमेंट अभी जो मैंने यूज किया आप याद रखो कि सबको साइन कॉस में चेंज कर दो, कुछ समझ में ना आए तो, और आगे फर्दर प्रोसीड करो। यहाँ के बाद क्या लिख सकते थे, साइन ए एलसीएम लिख सकते थे, या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाता। यहाँ क्या हो जाता, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाता है, एलसीएम लेते तो बाय कॉस ए हो जाता। और यहाँ क्या हो जाता, साइन ए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए कॉस स्क्वायर ए, और एलसीएम साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो आगे क्या लिखा, जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ऊपर मैंने आपको बताया था क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए बाय साइन ए। वैसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ऊपर देखा था 1 होता है, डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू कॉस ए। तो साइन ए साइन स्क्वायर ए ऊपर, साइन स्क्वायर ए नीचे, खत्म हो गया। कॉस स्क्वायर ए ऊपर, कॉस स्क्वायर ए नीचे, खत्म हो गया। क्या बचा, 1, वही तो RHS था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह से आपको भी इन क्वेश्चंस को, इन सवाल को प्रूव करना है। और कई बार आपको ट्रिगो समझ में नहीं आएगा, कई बार आपको ये दिक्कत होगी कि आपको लगेगा मुझे तो नहीं हो पा रहा है, तो तभी हिम्मत नहीं हारना है, तभी बहुत प्रैक्टिस करना है। आप डिफरेंट बुक से, आपका जो टेक्स्ट बुक है, जो भी बुक है आपके पास, उससे ट्रिगो का चैप्टर निकालिए और एक एक करके सारे क्वेश्चंस करना स्टार्ट कीजिए, और आपको धीरे धीरे बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो चलो मैं आपको एक और एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। अगला एग्जाम्पल है, इफ सेक थीटा इक्वल्स टू x प्लस 1 बाय 4x, देन फाइंड प्रूव दैट सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल्स टू 2x और 1 बाय 2x। अब ये देख के कई लोग डर सकते हैं, लेकिन जो आपको पता है आप वो लिखते चले जाओ। अब सेक x पता है तो क्या टैन x निकाल सकते हैं हम लोग? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? हम लोगों ने पढ़ा है सेक स्क्वायर थीटा, दोनों में रिलेशन जो पता है, जो ढूंढना है उसमें रिलेशन जो है वो यूज करेंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज 1, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। और सेक थीटा पता है और टैन थीटा निकालना है, तब तो सेक थीटा पता है, टैन थीटा निकालेंगे तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा निकाल पाएंगे। टैन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऊपर वैसे मैंने ये भी बता दिया था। सेक स्क्वायर थीटा इज x प्लस 1 बाय 4x होल स्क्वायर माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा, ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब ओपन कर दो या तो इसको, या फिर और भी तरीके से लिखा जा सकता है, लेकिन चलो मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय 16 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाय 4x माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, x खत्म हुआ है ना, 2 से 2 टाइम ये भी खत्म हुआ, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय 16 एक्स स्क्वायर, और ये प्लस 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 2 हो जाएगा। सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस, अब वापस से देखो तो इसे प्लस 1 बाय 4 एक्स स्क्वायर माइनस, मैं इसे और भी शॉर्ट तरीके से कर सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत किया। ठीक है, तो दिस इन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 1 बाय 4x। अब ध्यान से देखो तो ये भी पूरा कैंसिल होकर 1 बाय 2 के इक्वल ही हो रहा है, तो हम लोगों ने कुछ गलत नहीं किया है। और ये 1 भी क्या रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दैट इज a माइनस बी होल स्क्वायर। ये क्या इक्वल्स टू आया है, टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू आया है। तो क्या टैन थीटा क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है ना, प्लस माइनस एक्स माइनस 1 बाय 4x, ये हो जाएगा। ठीक है, मीन्स टैन थीटा का 2 पॉसिबल वैल्यू है, या तो x माइनस 1 बाय 4x
या फिर tan थीटा इक्वल टू माइनस भी हो सकता है, माइनस ऑफ x माइनस 1/4x, दोनों हो सकता है। अब अपने को चाहिए क्या था, sec थीटा प्लस tan थीटा चाहिए था, तो ऐड करो। तो sec थीटा क्या गिवन था, x प्लस 1/4x, तो x प्लस 1/4x लिखता हूँ। और tan थीटा क्या, पहले x माइनस 1/4x ले लेता हूँ, और दूसरा अगर sec थीटा x प्लस 1/4x लिया है तो tan थीटा माइनस ऑफ ये भी तो ले सकता हूँ, माइनस एक्स, और देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4x, ये भी तो हो सकता है। तो ये खत्म हुआ, x प्लस x 2x, यहाँ ये खत्म हुआ, 1/4x प्लस 1/4x करके देखना आपको 1/2x आएगा। तो क्या हो गया, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू या तो 2x और 1/2x दोनों आ गया। ठीक है, ये तो प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। अब इसमें क्या है कि आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं कितना भी क्वेश्चन दे दूं, आपको इसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो ही आप धीरे धीरे सीख पाओगे। तो आपके पास जो भी बुक है उससे आप बहुत प्रैक्टिस कीजिए इसको, ऐसे क्वेश्चंस को, तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और जो मैंने होमवर्क ऊपर लिखा है आप उसका होमवर्क कीजिए। ठीक है, अब आज का क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो मैं देता हूँ। अब मैंने जैसे आपको सीक्वेंस सीरीज को ये पढ़ा दिया, आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन थोड़ा सा पता दिया है। मैंने सोचा था उस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन दूँ, लेकिन दिक्कत क्या हो गई कि दिक्कत ये हो गई कि आप लोगों ने जीपी ये सब नहीं पढ़ा है। मैं भी आपको धीरे धीरे वो पढ़ाऊँगा। तो मैंने एक और दूसरा अच्छा क्वेश्चन सोचा था, बट फिलहाल मैं उससे थोड़ा सा सिंपल लेवल के क्वेश्चन से काम चलाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि आपको जीपी एचपी ये सब चीज़ें अच्छे से पता नहीं है ना। तो मैं थोड़ा सा उससे कम लेवल का क्वेश्चन मुझे देना पड़ेगा। तो चलिए आप एक ये क्वेश्चन कीजिए, 1 मिनट। जैसे आपने क्वाड्रेटिक पढ़ा है ना, तो उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देता हूँ मैं कि इफ़ y equals to ax square plus bx plus c represents the curve given in the figure, एंड थोड़ा सा आजकल मैं टफ क्वेश्चंस दे रहा हूँ इसीलिए आंसर्स कम आते हैं, बट आप उस पर आराम से 1 घंटा 2 घंटा भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वेयर a is not equals to 0 एंड AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, AP एक वैल्यू है इक्वल्स टू 3 यूनिट्स, देन फाइंड लेंथ ऑफ OP, या सीधा फाइंड OP। अब देखो डायग्राम कैसे है। अब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का ग्राफ कुछ ऐसा है। ठीक है, x प्लस, और क्वाड्रेटिक का ग्राफ मैंने आपको बताया है इसीलिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन दे रहा हूँ। कुछ ऐसा है, ये पॉइंट जो है ये O है, ये पॉइंट O नहीं है, ये पॉइंट O है। ठीक है, वो उसका रूट है उस क्वाड्रेटिक का, और यहाँ से ये लेंथ जो है ये AP है, AP है ना, उसका लेंथ 3 यूनिट दे रखा है, और साथ में ये एक रिलेशन दिया है। आपको बहुत ही अटपटा से क्वेश्चन लग रहा होगा, बट एक्चुअली में बहुत आसान क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो OP का लेंथ बताइए क्या होगा। ठीक है, सोचिए, और बहुत सिंपल है, क्योंकि आप देखो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्वाड्रेटिक के जो ग्राफ का मैंने बताया था, एक पढ़ाया था, वो वीडियो आप देख लो, उससे आपको समझ में आ जाएगा, तो ये क्वेश्चन हो पाएगा आपसे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे मिलते हैं। थैंक यू।